सवाल ये उठता है कि स्त्री को लेकर के अभी भी कोई संस्थान बनाने की, कोई स्कीम देने की, कोई स्कॉलरशिप देने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अभी भी ये विमर्श, ये चर्चा हम क्यों करते हैं कि स्त्री का संघर्ष, उसके सपने और उसकी सफलता? शायद किसी के बारे में बात इसलिए की जाती है कि कोई बात होती है कि स्त्री का स्वभाव ऐसा है कि अपना वो सर्वस्व दे देती है जिसको देती है। जब स्त्री प्रेम करती है तो वो गुणागणित से प्रेम नहीं करती, वो समर्पण भाव से प्रेम करती है। पुरुष गुणागणित से प्रेम करता है। पुरुष प्रेम करते वक्त भी कुछ पाना चाहता है, स्त्री प्रेम करते वक्त सब कुछ खो देना चाहती है। ये जो खो देने का जो उसका जुनून है, पुरुष को ताकतवर बना देता है और उसको हारा हुआ महसूस करा देता है। और मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के साथ पुरुषों ने बड़ा गहरा छल किया। पूरी दुनिया की आधी आबादी, स्त्रियों को कहा जाता है कि आधी आबादी, तो आधी आबादी अगर लूली लंगड़ी, मौन, लाचार रहेगी तो हम आधी आबादी के बचे हुए लोग चाह के भी दुनिया को सुंदर नहीं बना पाएंगे। आधी आबादी जब सबल होगी, मजबूत होगी, हमारी माताएं बहनें सबल होगी, मजबूत होंगी, इसी मन से खड़ा होकर दो लाइन बोलने की स्थिति में होंगी, तब मुझे लगता है कि ये दुनिया सही अर्थों में मजबूत बनेगी। जब मेरी शादी हुई थी आज से 21 साल पहले, मेरी पत्नी केवल रचना लिखती है, न आगे न पीछे। तो मैंने पूछा जरूर था उनसे कि ऐसा क्या है भाई, आगे पीछे तो कुछ लिख देना चाहिए। IIT से PhD भी है। तो मैंने कहा डॉक्टर ही लगा दो। बोले नहीं, क्या जरूरत है डॉक्टर लगाने की। तो जब पहली बेटी पैदा हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बच्ची का भी सरनेम नहीं लिखा जाएगा। हमने कहा कि ठीक है, नहीं लिखा जाएगा। तो मैंने बहुत सहज भाव से जवाब दिया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये आदमी तो राय सरनेम लगाने के लिए जरा भी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, एकदम आसानी से मान गया। अब औरतों का ये भी एक स्वभाव होता है। देखिए, मैं नहीं लड़ा, इस पर वो मेरे से लड़ी कि तुम क्यों नहीं लड़े, तुम इतना आसानी से कैसे मान गए, इसमें क्या बात है, क्या अंदर चल रहा है तुम्हारे? हमने कहा कि नहीं, कुछ भी अंदर नहीं चला, मैंने तुम्हारी बात का सम्मान किया। तो बेसिकली क्या है कि औरतों के मन में इतना संशय है कि मेरा सहज मान लेना भी उसे संशय में ले गया। तो ये भी एक औरत का सहज सरल स्वभाव है। उसको भरोसा ही नहीं होता कोई चीज सहज भाव से, सरल भाव से मिल जाती है। उसको इतना तड़पा के, इतना लड़ा के दिया गया है हर कदम पे कि उसे मिली हुई हर चीज रिवार्ड लगती है। औरतों को कैसे बंदी बना दिया जाता है, कैसे औरतें बच जाती हैं घरों में, कैसे वो बाहर नहीं निकल पाती, उनके दिमाग में ऐसा क्या डाला जाता है? क्या ऐसी चीज होती है कि औरतें सहसा भरोसा कर लेती हैं और फिर वो वहाँ से बगावत नहीं करती, वो चुप बैठ जाती हैं? एक कहानी है कि एक राजा को वजीर ढूंढना था, तो उसने पूरे नगर में जो है संदेशा भिजवा दिया कि एक पहेली है, जो उसको हल कर देगा उसको मैं अपना वजीर बना दूंगा। उस वक्त उसको जो है एक फकीर मिला था, उसने उसके कान में कुछ बताया था राजा के। वजीर चुनते वक्त इन बातों का ध्यान रखना। उसने क्या किया कि जो 3 सबसे योग्य आदमी थे जिनका राजा ने इंटरव्यू किया, बोला कि अब चूंकि सब छट गए, अब 3 बचे, अब 3 में से 1 को लेना। तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया। तीनों को एक कमरे में बंद करने के बाद और बोला कि ये दरवाजा बंद कर रहा हूँ, कोई 3 संख्या जब तुम पुकारोगे ये दरवाजा खुल जाएगा। 3 में से एक था जो कोने में गया और आंख में ध्यान लगा के बैठ गया और 2 पेन पेपर लेके गणित करके नंबर निकालते रहे जल्दी। उसी बीच वो ध्यान किए बैठा रहा थोड़ी देर और उठा, दरवाजा खोल के निकल गया। और ये अभी इन दोनों को पता ही नहीं चला कि आदमी कब बाहर निकल गया। तो राजा खुद ही आया उसको लेके, जिसको वजीर चुनना था हमने चुन लिया। तो उन दोनों ने पूछा ये कब बाहर निकला, कैसे खोला इसने, ये तो आंख बंद करके बैठ गया था। तो राजा ने कहा कि बेसिकली मैंने दरवाजा बंद ही नहीं किया था, दरवाजा ऐसे लगा दिया था। और जो फकीर मिले थे उन्होंने कहा था कि वजीर चुनते वक्त ये ध्यान रखना, जो इस परीक्षा में आंख बंद करके बैठ जाए वही दरवाजा खोलेगा। उसी की दृष्टि देख लेगी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, इस कमरे से बाहर निकलना शर्त है, जो बाहर निकाला है उसको चुन लेना। हमारे घरों में, आपके घरों में, दुनिया के घरों में औरतों को ऐसे ही भरमा के बिना नंबर के दरवाजे से बंद कर दिया जाता है। औरतें हिम्मत नहीं कर पाती कि दरवाजा खोलें और बाहर निकलें और अपने मन की करने के लिए वो उड़ान भरें, उनको रोका जाता है। औरत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गुण बताए हैं। वो गुण मैं अगर कहूँ तो कई घंटे लग जाएंगे, इसलिए क्या गुण बताए हैं वो मैं कह देता हूँ। पहला गुण उन्होंने औरत का बताया है श्री, दूसरा गुण बताया है कीर्ति, तीसरा गुण उन्होंने बताया है वाक, वाणी, चौथा गुण उन्होंने बताया है धृति, धैर्य। लोग गीता खोल के पढ़िएगा, उसकी व्याख्या गीता में मत पढ़िएगा। मुझे लगता है कि उसकी वर्ल्ड में सबसे अच्छी व्याख्या आचार्य रजनीश ने की है, वो नेट पे जाके आप लोग सुनिएगा। और मुझे लगता है कि इस देश में नहीं, दुनिया में हर औरत को वो व्याख्या जरूर सुननी चाहिए। उससे सुनने से ये पता चलता है कि औरत महान क्यों है, औरत को ही अधिकार क्यों मिला कि वो पुरुष पैदा करे, और पुरुष ने जो उसके साथ ज्यादती की वो सिर्फ इसलिए की कि पुरुष को पता था कि औरत हमारे से काबिल है। अगर इसको दबा के नहीं रखा गया तो सम्राट और पुरुष नहीं होगा, औरतें होंगी। इसलिए औरतों को बहुत शुरुआत में ही दबा दिया जाता है।